हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम जंगल के यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम हरियाणा के और सीएचएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों, आप सभी को पता है हरियाणा सेट का रिज़ल्ट आ चुका है और हरियाणा सेट का रिज़ल्ट आ गया। अब किसका इंतज़ार है? अब इंतज़ार है नोटिफिकेशन का। दोस्तों, नोटिफिकेशन भी अब जल्दी आने वाला है और एग्ज़ाम्स आ जाएंगे एकदम सर पर। तो तैयारी आपको और उम्दा बनानी है तो आप जुड़ जाइए एग्ज़ाम जंगल पर। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आ सकते हैं बिना किसी पैसे के दिए फ्री में आपको हम पढ़ा देंगे इसी चैनल पर। आज हम टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर ले रहे हैं। ऐसे ही कई लेक्चर्स की सीरीज आएगी। और जो बच्चे सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस सीएचएसएल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया था, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा। तो अब क्या रह गया? अब रह गई ये तैयारी। तैयारी कौन कराएगा? तैयारी हम कराएंगे। आप जुड़िए हमारे साथ एग्ज़ाम जंगल के यूट्यूब चैनल पर। तो टाइम ख़राब ना करते, क्योंकि टाइम एंड वर्क ही हम पढ़ा रहे हैं। चलिए वर्क पे ध्यान देते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 12 days respectively. A and B start working together and after 3 days A left the work. Find in how many days वर्क विल बी कंप्लीटेड। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई दो इंसान है ए एंड बी, वो काम कितनी देर में करते हैं? आइए देखते हैं। दो लोग हैं ए और बी। ए करता है उसी काम को 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में। तो जो इनका टोटल वर्क होगा, जिस काम को ये 10 और 12 दिन में करेंगे, वो कितना है? वो इन दोनों का होगा एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? 10 और 12 का अगर हम एलसीएम लें तो ये जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 6 किससे कटेगा? 2 3 जा 6। ऐसे ही ये 5 से कट जाएगा, 1 3 और ये 3 से कट जाएगा। ऐसे ही होता है एलसीएम। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 कितना होता है? 60। अब ये आ गया 60। ये क्या है दोस्तों? ये आया है टोटल वर्क। टोटल वर्क जो ये कर रहे हैं कितने दिन में? ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। अगर ए 10 दिन में काम कर रहा है तो वो एक दिन में कितना कर रहा होगा? अगर हम 60 को 10 दिन से डिवाइड कर दें तो हमें एक दिन का काम मिल जाएगा। 10 दिन टोटल काम 60 था, उसको हम 10 दिन में काम कर रहा था वो 60 काम, तो एक दिन में करेगा कितना करेगा? तो 60 को अगर 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 6। तो ये हो गया 6। ऐसे ही बी एक दिन में कितना काम करेगा? टोटल काम 60 कर रहा था, कितने दिन में? 12 दिन में कर रहा था। अगर काट दें तो 5। तो दोस्तों, यहाँ से हमें क्या पता चला? ए अगर 6 काम रोज करे 10 दिन तक तो वो 60 काम कर लेगा कितने दिन में? 10 दिन में। ऐसे ही बी 5 काम रोज करे कितने दिन तक? 12 दिन तक। तो कितने काम कर लिया? टोटल काम 60। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमसे बोला क्या गया है। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग। ए एंड बी ने एक साथ काम करना शुरू करा। एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। तो हमसे पूछ रहे भाई, ए तो काम छोड़ गया, अब हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट? किसने किया होगा? देखते हैं। 3 दिन बाद गया ए छोड़कर, तो 3 दिन तक ए और बी ने मिलकर कितना काम कर दिया होगा? ए करता था 6 काम एक दिन में और बी कितना करता था? 5 काम एक दिन में। और कितने दिन बाद गए? 3 दिन बाद। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दिन में कितना काम किया हमें वो मिल जाएगा। 6 + 5 11, 11 इंटू 3 कितने में बताओ दोस्तों? 33। तो ये 33 काम हो चुके ए और बी के बाद। अब क्या हुआ? ए चला गया। तो अगर हम टोटल काम था 60, उसमें से 33 काम हो चुके, तो अब कितना बचे? अब बचे हैं दोस्तों 27 काम। अब ए चला गया तो ये 27 काम कौन करेगा? दोस्तों, ये करेगा बी। और 27 काम बी करेगा और एक दिन में 27 बी कितना करता है? एक दिन में करता है 5 काम। तो काट दीजिए। 5 5 जो 25 और बचा कितने? 2। 27 में 25 काटेंगे 2 बचेगा। 2/5। तो
अब इतने टाइम में बी कंप्लीट करेगा, तो हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी, 60 काम कितने दिन में कंप्लीट होंगे। ये 27 काम कंप्लीट हुए कितने दिन में, 5, 2/3 में। तो टोटल हम लिखेंगे टोटल वर्क कंप्लीट होंगे 3 दिन, तो ये वाले जो उन दोनों ने मिलके काम किया था 3 + 5 2/5, ये बी ने करा था जब ए चला गया था छोड़कर। तो टोटल कितना होगा दोस्तों, टोटल हो गया है 8 2/5। तो हम बता देंगे डेज में था काम, हाँ डेज में है, हम बोल देंगे 8 2/5 डेज में टोटल काम 60 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह का एक बार और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेंगे ना तो प्रैक्टिस सी हो जाएगी, तो आप भूलेंगे नहीं कैसा हुआ था। बाकी जो मैं करा रहा हूँ एक बार और देख लेना क्लास में, क्लास के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलने वाले टाइम एंड वर्क। चलिए देखते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए और बी दो इंसान हैं, इन्होंने काम करना स्टार्ट किया एक साथ। बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया। एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज, तो 9 दिन तक में काम हो गया सारा कंप्लीट। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट। अब हमसे पूछ रहा है भाई ए तो चला गया था, सारा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 9 दिन में। तो भाई हमसे पूछ रहा है भाई ए कितने दिन बाद छोड़ के गया काम, ए लेफ्ट इन, और इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 एंड 15 डेज। अब देख लेते हैं दोस्तों एक बार कौन कौन है। वही है हमारे प्यारे कौन, ए और बी। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में काम करता है। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। मैंने आप सबको क्या बताया था, टोटल वर्क निकालते हैं पहले। टोटल वर्क कैसे होगा, 10 और 15 का एलसीएम। बिल्कुल सही, सही सोच रहे हैं आप। चलिए 10 और 15 का एलसीएम निकाल लें तो उससे हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। चलो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा दोनों। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो एक बार 2 से काट दो, एक बार 3 से काट दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 5 × 2 × 3, बताओ कितना हुआ। बिल्कुल सही, 30। तो टोटल वर्क हो गया 30। ये कितना क्या है हमारा टोटल वर्क। ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 15 दिन में काम। तो अगर 10 दिन में काम करता है बी और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आप बता देंगे 30 है। और ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में काम, तो एक दिन में ए कितना करेगा, 3 काम। अगर 3 काम ए रोज करेगा 10 दिन तक तो 30 काम कर लेगा, है ना। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी कितना है, 30 डिवाइडेड बाय 15। एक दिन में कितना है, 2 काम। तो बी करता है 2 काम। अब हमें पता है दोस्तों कि काम कंप्लीट कितने दिनों में हुआ है। हमसे बोला है ना, ए लेफ्ट देन द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। हमें पता है 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है। अब 9 दिन तक काम कंप्लीट हुआ है, तो ये 9 दिन तक काम किसने करा होगा, ए तो चला गया था। तो 9 दिन तक तो बी ने तो शुरू से लेकर आखिर तक काम करा है। तो हम निकाल लेंगे भाई, अब थोड़ी सी ना जगह की देख लेते हैं, जगह थोड़ा बढ़ा देते हैं एक बार को। ये लो जगह हो गई ना। अब एक बार फिर देख लो, 9 दिन में काम कंप्लीट हुआ है, ए तो काम छोड़ के चला गया था, पर ए और बी ने पहले दिन से 9 दिन तक काम करा होगा। तो हम देख लेंगे 9 दिन में अगर ए जो बी है अपना, बी जो है 2 काम एक दिन में करता है, टोटल काम खत्म हुआ 9 दिन में। तो यानी कि 9 दिन तक बी काम करता रहा। कितना काम कर दिया होगा 9 दिन में, 18 काम। ठीक है, टोटल कितना था, टोटल वर्क वाज 30। 18 काम बी ने करा है, तो रिमेनिंग वर्क किसने किया, रिमेनिंग वर्क आप बता देंगे ए ने करा होगा सर। रिमेनिंग वर्क जो है
अब आएंगे तो टोटल 30 था, 18 काम बी ने कर दिया, जो बचा काम है वो ए ने करा है। कितना करा है? 12 काम। और ए एक दिन में कितना करता है? 3 काम। तो कितने दिन में वो 3 काम कर लेगा? 12 डिवाइडेड बाय 3। जो रिमेनिंग वर्क है 3 दिन में कितना काम करेगा? 4 डेज। यानी कि 3 काम 4 दिन तक करेगा तो वो 12 काम कर लेगा। यानी कि 12 काम जो ए ने करे हैं 4 दिन करे हैं, और तो ए लेफ्ट कब? आफ्टर 4 डेज। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। भाई दो हैं ए एंड बी, स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। दो इंसानों ने, दो हैं लड़के हैं ए और बी, काम करना गया स्टार्ट, एक साथ काम करा। पर कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और टोटल काम जो था कंप्लीट हुआ 9 दिन तक। तो ए और बी ने स्टार्ट किया था, ए चला गया, तो बी ने तो पहले दिन से आखिरी दिन तक काम किया होगा। तो बी ने कितने काम करा? 9 दिन तक तो काम बी ने करा है, क्योंकि काम खत्म हुआ है 9 दिन बाद। तो हमने एफिशिएंसी निकाल दी 10 15। जैसे एलसीएम टोटल वर्क निकालना है, इनका एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क आ गया। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आई भाई? 3 काम रोज ए करता है, 10 दिन तक करेगा तो 30 काम कर लेगा। ऐसे ही बी 2 काम 15 दिन तक करेगा तो 30 काम कर लेगा। और तो अगर बी रोज 2 काम करता है और काम 9 दिन में खत्म हुआ है, तो बी ने कितने काम कर दिए होंगे? बी ने कर दिए होंगे 18 काम। टोटल काम कितना था? 30। रिमेन जो काम बच गया जो ए ने करा, रिमेनिंग वक्त 30 में से 18 बी का काम कर देंगे माइनस, तो ए का काम आ जाएगा। तो ए का काम आ गया 12 काम। और ए का कितना काम करता है एक दिन में? ए करता है 3 काम एक दिन में। और 12 काम कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में। डिवाइड करेंगे तो हम बता देंगे ए ने काम छोड़ के गया कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई 3 मैन, अब पहले अब 2 मैन थे, अब 3 हो गए। कौन? ए बी एंड सी। ए बी सी कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज। भाई 3 आदमी हैं, ए बी और सी। ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 12 दिन में काम, सी करता है 15 दिन में काम। अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, 10 12 और 15 का एलसीएम। तो इससे क्या आएगा? टोटल वर्क आ जाएगा 2 5 या 10, 2 6 या 12 और 15। अब इसे 5 से कर देते हैं, 5 बन जाए 5, 6 तो 6 ही रहेगा, कटता नहीं है 5 से। तो 5 3 जा 15। अब 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। और ये 2 2 से जाएगा, 1 1 1, कट गए सारे। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 2 5 जा 10, 10 3 जा 60, 60 इंटू 2 120। 120 क्या है दोस्तों? टोटल वर्क जो इनको करना है वो कितना है? 120। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? अगर ए को करना है 120 काम और वो करता है 10 दिन में, तो कितने दिन में करेगा? 12, एक दिन में करेगा 12 काम। अगर 12 काम रोज करे 10 दिन तक तो 120 काम कर लेगा। ऐसे ही बी की निकाल लेते हैं, इसकी आएगी 10। ऐसे ही सी की निकाल लेते हैं, 120 बाई 15, 10, 3 8 से 24, ये हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है? इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। 2 दिन बाद ए से काम छोड़ गया एंड ए लेफ्ट द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी also left the work, then find in how many days the whole work will be completed। देख लेते हैं। अब हमसे बोला है क्या बोला है, देखो हमसे बोला है भाई
ए जो है वो करता है 12 दिन में काम, बी करता है कितने, एक दिन में 10 काम, और सी करता है एक दिन में 8 काम। और ए कम कब छोड़ के गया, एक छोड़ के गया है 2 days, आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द, और नेक्स्ट 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट। तो 2 दिन तो तीनों ने काम किया होगा, उसके बाद एक गया, तो कितना का होगा, कर लो भाई इसको, 10 20 30, 30 × 2 60, 60 काम हो गए, उसके बाद ए चला गया। अब बी कितना काम करता है, बी का 10, सी कितना करता है 8, और अगले 2 दिन के बाद मतलब चौथे दिन सी चला गया, पर 2 दिन तो काम करा होगा इन्होंने एक साथ, तो कितना हो गया 18 × 2 36। तो अब कितना काम हो चुका, वर्क डन कितना हो चुका, 60 + 36, ये काम हो चुके। ये कब हुआ, जब ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, ये काम हुआ। ये कब हुआ, बी प्लस सी के द्वारा 2 दिन काम हुआ। कितना हो गया, 96 काम हो चुके। टोटल वर्क कितना था, रिमेनिंग वर्क मत देख लेते हैं, रिमेनिंग वर्क कितना था, टोटल वर्क माइनस वर्क डन कर देंगे भाई, टोटल वर्क में से वर्क डन जो हो चुका वो माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा, जो कौन करेगा, बी करेगा। टोटल वर्क कितना था दोस्तों, वो था 120, वर्क डन कितना होगा 96, बचा कितना, 10 में से 6 के 4, 11 में से 9 के 2, 24 काम बन चुके। और बी कितना करता है, 10 काम करता है रोज। वर्क रिमेनिंग वर्क लिख देते हैं, रिमेनिंग वर्क डन बाय कौन, बी, कितना है 24, और एक दिन में करता है वो 10, तो काट दो भाई, 12/5, और ये हो गया 5 2 × 10, और ये 2/5। तो हमसे पूछा क्या था, लेफ्ट देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीट, हमसे पूछा कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। भाई हम बता देंगे, भाई 2 तो ए प्लस बी प्लस सी ने करा, और 2 दिन काम किसने करा, बी प्लस सी ने करा, और जो रिमेनिंग वर्क था वो बी ने करा 2/5 में। तो ये कितना हो गया, 2 + 2 + 2 कितना बताओ, 2 + 4 + 6, 6 हो गया ना, 6, 2/5 इज द आंसर। भाई इतने दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था बस क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसका, इसी तरह का क्वेश्चन है, बस अगला है, चलो देखते हैं। ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, एफ काम वही है, ए बी सी कितने कितने दिनों में कर रहे थे, इसका पार्ट ये ना, तो सेम ही क्वेश्चन है, कितने 10 12 और 15, ये सेम ही है, 10 12 15, 10 12 और 15, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना था, वही है 120, और ये कितना हो गया था 12, ये हो गया था 10, और ये कितना था 8। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया, ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देन होल वर्क विल फिनिश्ड इन हाउ मैनी। हमें बोल रहे 2 दिन पहले, काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए और बी चले गए, ए और बी गए ना, ए और बी चले गए। अब हम ए और बी का 2 दिन काम निकाल लें, ए और बी का 2 दिन का काम, 2 × 2 दिन का काम, और एक दिन में कितना करता है, ए करता है 12 काम, और बी कितना करता है 10 काम। बताओ कितना हो गया, 2 × 22 हो गया ना, ये इनको प्लस करेंगे तो ये हो गए 44। अगर हम 44 को ऐड कर दें टोटल वर्क में, और हम ये कह सकते हैं कि भाई ए और बी और सी ने टोटल काम करा। दोबारा देख लो,
ए और बी 2 दिन पहले चले गए काम खत्म होने से। अब हमें ये नहीं पता कितने दिन में खत्म हुआ है काम, हमें बस बोल दिया कि 2 दिन पहले काम चले गए। तो अगर हम इन 2 दिन का काम ऐड कर दें टोटल वर्क में, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सारा काम कंप्लीट करा गया ए, बी और सी के द्वारा। तीनों ने मिलके काम खत्म कर दिया। अगर ए और बी नहीं जाते तो कितना काम करते? वो करते 44 काम। तो हम कह रहे हैं कि भाई ए और बी गए नहीं छोड़ के, ये 44 काम हम ऐड करते हैं 120 में, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा हमारा 120 प्लस 44, तो कितना हो गया? 4 6 164 हो गया। अब हो गया टोटल वर्क। अब ये किसने करा है? ये तीनों ने मिलकर करा है। और एक दिन में कितना काम करते हैं? ए करता है 12 काम, वर्क डन बाय, एक मिनट, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं इन 1 डे? 1 डे का बता रहे हैं, कितना करते हैं? 12 प्लस 10 प्लस 8, ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 30। टोटल वर्क 164 है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ये होगा 164। टोटल काम था 30 काम रोज करते हैं, तो कितने दिन में 164 काम कंप्लीट होंगे? ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये होगा 2/15, 2 8 16, 2 4 4, ठीक है, 8 9 10 15, कितना है ये? किससे जाएगा? ये जाएगा 75, और ये 7/15, इतने दिन में काम कंप्लीट होगा भैया। इतने दिन में काम कंप्लीट होगा सारा। यही पूछा था हमने कि बता दो होल वर्क विल फिनिश इन हाउ मैनी डेज। दोस्तों अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में दिया हो ना कि इतने दिन पहले वो चला गया, तो हम क्या करेंगे? उस जितने दिन पहले गया है तो उतना काम हम ऐड कर देंगे। अगर हमें बोला है 2 दिन बाद चला गया, हमें पता है 2 दिन बाद क्या काम स्टार्ट किया ए बी सी ने और 2 दिन बाद गया, तो उस काम को हम माइनस करते हैं। अगर वो बोले 2 दिन पहले चला गया तो उसको ऐड कर देते हैं। बस यही याद करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। चलो, क्वेश्चन वही है, सी पार्ट है उसी का। ए बी और सी 3 बंदे हैं, वही है 10 12 15 से शायद, 10 12 दिन में काम खत्म करते हैं। टोटल वर्क वही है, एलसीएम जैसे निकाला था वही निकालना है। वो आया था हमारा 120, ये हो गया 12 10 और 8। रोज कितना काम हुआ था? ए करता है 12 काम, बी करता है 10 काम, सी करता है 8 काम। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमसे क्या करा इसमें ना, शायद दोनों क्वेश्चन का ऐड कर दिया कि उस दोनों क्वेश्चन को कर देखो। क्वेश्चन, इफ ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड बी है दोस्तों, ये बी ना, ये कैसे करते हैं ना, बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज। हमसे पूछा है भाई ए तो 2 दिन पहले चला गया और बी गया है 3 दिन पहले, अब बता दो कितने दिन में काम। तो हमारा करना वही है, डरना नहीं है कि भाई अब तो सेम डेज में नहीं गए, कुछ नहीं। ए कितने दिन पहले गया है? 2 दिन पहले। तो ए का 2 दिन का काम निकालें हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में कितना करता है? 12 काम, कितने हो गए? 24। और बी कितने दिन पहले गया? 3 दिन पहले, और 3 दिन में कितना काम कर देगा वो? बी करता है 10 काम, तो ये होगा 30। तो कितना हो गया टोटल काम? कितना कर देंगे वो? 4 3 तो 5, 54 काम कर लेंगे। अब इन 54 काम को हमें क्या बोला है? 2 दिन पहले गया, तो बताया था मैंने अभी क्या, ऐड ऐड कर देंगे ना टोटल वर्क में। तो अब कितना हो गया टोटल वर्क? 120 प्लस 54, तो ये हुआ 4 5 6 7 174। अब हमसे पूछा है कि बता दो भाई टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। तो वर्क विल कंप्लीट इन 174। अब इनको 10 12 10 और 8 को प्लस कर दो 30, ठीक है। अब इसको काट दो,
तो हम बता देंगे भैया एक दिन में 30 काम करते हैं तो 174 काम कितने दिन में होंगे, ये हो गया 2 से जाएगा, ठीक है। पर तो ये तो फिर वही आ गया अपने पास, 5 जो 75 और ये गया 15, 12/15, अभी भी कट जाएगा ये 3 से, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, या तो आंसर होगा 5 12/15 और आंसर क्या हो सकता है 5 4/5, ये भी आंसर हो सकता है। इतने दिन में होगा काम खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और तरह का देख लेते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल भी कोई कोई डाउट नहीं रहने वाला, आप कर लेंगे आप। क्वेश्चन वही है, ए बी सी 10 12 15 ही था, हाँ 10 12 और 15 दिन में काम करते हैं। टोटल काम वही हो गया 120, ये हो गया 12 10 और 8। अब हमसे क्या बोला, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज, ए तो 2 दिन बाद गया है और बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर, एक दिन पहले, काम खत्म होने से पहले चला गया। अब बता दो भाई कितने दिन काम कंप्लीट होगा। तो हमें पता है ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज, तो यानी कि ए बी सी ने 2 दिन तक तो काम करा होगा मिलकर। एक दिन का काम कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन में कितना करते हैं, वो करते हैं 12 प्लस 10 प्लस 8, यानी कि 30 काम करते हैं। और ए कितने दिन बाद गया है, 2 डेज आफ्टर डे ए लेफ्ट द वर्क, तो 2 इंटू 30, तो 2 दिन में कितना कर देंगे भाई, 60 काम कर देंगे। अब हमें क्या बोला है, बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द, बी चला गया एक दिन पहले, तो बी का कितना है 10 काम। तो अब हम पहले इस 60 काम हो चुके, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया ये बता दो। रिमेनिंग वर्क 120 माइनस 60, 60 काम बच गए। और जो बी है एक दिन पहले गया है, तो बी एक दिन पहले गया है, जब पहले कोई चली आता है हमने देखा था क्या करते थे, काम को ऐड करते थे। बी का एक दिन का काम गया है 10, 60 में अगर 10 काम कर देंगे तो अब क्या होगा, न्यू टोटल वर्क, न्यू टोटल वर्क कितना हो गया 60 प्लस 10 कितना हो गया 70। अब ये 70 काम कौन करेगा, ए तो जा चुका, ये करेंगे बी और सी। तो 70 काम थे और बी और सी ने करे, और बी और सी एक दिन में कितने करते हैं 18 काम, काट दो भाई, 2 9 जा 18, 35, 4 9 36 होता है, तो 9 3 जा 27 और ये 8/27, हाँ 8/9, 8/9 और 2 दिन तो कर चुके थे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हुआ, 2 दिन ए प्लस बी प्लस सी ने किया था और बी प्लस सी ने कितने दिन कराया 3 8/9 रिमेनिंग वर्क खत्म कराया। तो ये हो गया 5 8/9 इज आवर आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें क्या हुआ, अगर 2 दिन बाद गए हैं तो उसको काम को हमने माइनस कर दिया, अगर एक दिन पहले गया है, काम खत्म होने से एक दिन पहले गया है, तो उसको ऐड कर दिया। बस यही बात याद रखनी है। दोबारा बताओ, अगर 2 दिन बाद गया है कोई छोड़कर, तीनों ए बी सी काम एक साथ शुरू करा, 2 दिन बाद ए चला गया, तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम ऐड करके ए को हटा दो, बी प्लस सी रह गए अब। और सी गया है एक दिन पहले, या बी गया है एक दिन पहले, तो उसका एक दिन का काम ऐड कर दो बस, और उसको बी और सी के डिवाइड कर दो, खत्म। यही आंसर है भाई, इतना ही करना है यार दोस्त, कुछ नहीं है। ऐसे ही करेंगे, मजाक मजाक में कर देंगे मैथ को, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ये क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं इसी तरह, इसीलिए इसी टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आए भाई फंसेंगे नहीं, ऐसे करेंगे यूं 2 मिनट में, ठीक है ना। अभी हम आराम आराम से सिखा रहे हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। चलो देखो, ए बी सी हमारे वही हैं,
10 12 15 दिन में काम करते हैं। टोटल वर्क क्या था, इनका एलसीएम था, कितना आता था 120। कर दो भैया, 12 10 और 8, ये एक एक दिन में काम करते हैं। अब हमसे क्या बोला, ए बी सी स्टार्ट बनेगा एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। 3 दिन के बाद ए चला गया, यानी कि 3 दिन तक तीनों ने काम किया होगा एक साथ। तो ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम कितना है, एक दिन में करते हैं 30। आप बोल देंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दिन काम आ जाएगा। कितना काम वो कर चुके, 90 है। ए 3 days A left the work and C left the work 4 days before the completion of the work। जो C है 4 दिन पहले चला गया है। जो पहले कोई चले जाता है तो उसका क्या काम करते हैं, ऐड करते हैं, शाबाश। C का एक दिन का काम कितना था, 8, और कितने दिन पहले गया है, 4 दिन पहले, 32। अगर 90 काम हो चुके थे तो 120 में से 90 गए तो कितने गए बचे, तो हम बोलेंगे न्यू वर्क जो आया है सर, 120 में से 90 काम जा हो चुके थे, और हम सी, अब हमें पता ही है कि पहले कोई कम काम करने से पहले आता है तो उसके काम को ऐड कर देते हैं। तो प्लस 32 आप कर दो तो हमारा न्यू वर्क आ जाएगा। तो ये हो गया है 30 प्लस 32, ये हो गया 62। अब ये 62 काम कौन करेगा, बी और सी मिलके करेंगे। तो 18 से आप कर दो मल्टीप्लाई, 31 9 27 और 4/9। तो आप बता देंगे, हमसे पूछा क्या है, हाँ ये पूछा है होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो आप बता देंगे कि सर 3 दिन तो ए प्लस बी प्लस सी ने किया था और बाकी काम बी और सी ने किया है। आप उनको ऐड कर दो तो दे जाए, टोटल टाइम है कितना, 6 4/9 डेज। भाई सर इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, आप बता देंगे ऐसे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे हम ध्यान देंगे। ये ना आजकल इस तरह का क्वेश्चन आया आना बंद सा हो गया एक्चुअली ना, पर क्या है, हम कर रहे हैं हरियाणा की तैयारी। तो हरियाणा वाले क्या करते हैं भाई, जो क्वेश्चन आने बंद हो गए ना, ये वही क्वेश्चन देते हैं। तो भाई हम हल्की सी नज़र तो हर क्वेश्चन में डाल लेंगे ताकि अगर पेपर में कोई आ भी जाए तो अटकेंगे नहीं हम। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इतना इतना बड़ा पेपर क्वेश्चन है क्या ये, चलो देख लेते हैं। अब क्या है इसमें भाई, 2 महीने कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 डेज। इंसान, 2 बंदे हैं, कौन, ए और बी मान लें क्या, हाँ ए और बी मान लो यार। ए और बी अपने फ्रेंड से हो गए हैं, सारे क्वेश्चन ए और बी से कर रहे हैं तो ए और बी मान लेते हैं। कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में काम करते हैं, वो दीवार बनाते हैं, और बी बनाता है 20 दिन में, 20 घंटे में। बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 18 लेस, ब्रेक्स नहीं है ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स कर देना इसको। ब्रिक्स क्या होती हैं, क्या होती हैं, ईंटें, ईंटें ही होती है ब्रिक्स, हाँ। एंड बिल्ड अ बॉल नहीं, बिल्ड अ वॉल, वॉल कर दो इसे, दीवार है ना, दीवार, इन 12 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन अ वॉल। हमसे पूछा है भाई, अगर ए और बी मिलके काम करेंगे तो 18 लेस ब्रिक, 18 कम ब्रिकें यूज करेंगे अगर वो एक साथ काम करेंगे, और वॉल कितने दिन में बना देंगे, 12 घंटे बना देंगे। और हम इससे पूछा कितनी ईंटें यूज हुई करी उन दोनों ने। भाई 15 यूनिट काम करता था, बी करता था 20 यूनिट काम, तो टोटल काम इनका क्या था, एलसीएम, एलसीएम ही होता था टोटल काम हमेशा। तो इनका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, चलो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब इनका ऐसा 4 3 12, 12 5 जा 60, 60 आ गया दोस्तों इनका एलसीएम। ठीक है, अब इनकी जो एफिशिएंसी है, एक ही एफिशिएंसी कितनी आएगी, 60 यूनिट काम था, और 15 यूनिट, और 15 आवर में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, बता दो।
बताओ। 4। और ऐसे ही बी की निकाल लेंगे, 60 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो अब हमें क्या पता चला भाई, एक दिन में ए तो करता है 4 काम और बी करता है 3 काम। ये क्या काम? तो अब इनको हम करेंगे, पर हमें क्या बोला रखा है, इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 18 लाख लेस ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, एंड द बिल्ड वॉल वॉल कितनी देर में बनाते हैं, 12 घंटे में वॉल बनाते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर कितने देर में बना रहे हैं, 12। टोटल काम कितना, 60। तो ए 12 घंटे बना देते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, मतलब एक घंटे का काम कितना, 12 घंटे में वॉल बनाया, तो एक घंटे का काम कितना हो गया, 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ये आ गया 5। 5 आ गया। अब देखो, पर हमने क्या देखा है यहाँ पे, ए और बी अगर अकेले अकेले काम करें तो वो करते हैं, ए करता है 4 काम एक दिन में, बी करता है 3 काम एक घंटे में। ए करता है 4 काम एक घंटे में, बी करता है 3 काम एक घंटे में। पर ए और बी अगर मिलकर काम करें तो वही 60 काम 12 घंटे में करते हैं, और ए और बी मिलकर काम कितने करते हैं, 5 काम। यानी कि अगर अकेले अकेले काम कर रहे हैं तब तो ज़्यादा काम कर देते हैं, अगर मिलकर काम करते हैं तो करते हैं 5 ही काम। बातें करते होंगे मिलकर, इसलिए काम कम करते हैं। अब देखो, ए प्लस बी अगर अकेले अकेले करते हैं तो कितना है, 4 प्लस 3, 7 काम करते हैं। अगर ए प्लस बी मिलकर काम करें तो कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। 5 काम। दोस्तों ये जो इनका डिफरेंस है ना, कितना है, -2। 2 है। जो ये 2 है ना, यही है हमारी ब्रिक्स। 18 लैक्स ब्रिक्स करना है, यही 18 है। 18 काम कम ब्रिक्स क्यों लग रही हैं, क्योंकि वो काम पहले तो 7 कर रहे थे एक घंटे में, अब कर रहे हैं 5। अगर मिलकर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 18 लेस ब्रिक्स इसलिए यूज होंगी ना क्योंकि वो काम ही कम कर रहे हैं, और 2 काम कम कर रहे हैं, 18 लेस। अगर एक काम कितने में करेंगे, 9 में। 18 को 9 से डिवाइड कर दो। तो हमें बताना है भाई कितनी ब्रिक्स यूज हुई, हमें तो ये बताना है कितनी ब्रिक्स यूज कम हुई है। एक तो 9 काम कर रहे हैं, तो टोटल यूनिट कितना कम था भाई, टोटल यूनिट काम था 60। ठीक है, और 9 क्या है, 9 जो है दोस्तों ये ब्रिक्स हैं। अगर 9 ब्रिक्स हैं, एक यूनिट 9 ब्रिक हैं, तो 60 यूनिट कितनी होंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ब्रिक आ जाएंगे। अगर एक यूनिट में 9 ब्रिक हैं तो 60 यूनिट में कितनी ब्रिक हैं, तो ये आ जाएंगी, टोटल ब्रिक आ जाएंगे हमारे पास। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कि 540 ब्रिक्स। 540 ब्रिक्स लगती हैं एक वॉल में। हमसे ये पूछा था भाई बता दो कितनी ब्रिक्स लग रही है, दोबारा देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। 2 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स। 2 मैन हम अपने वही साथ याद ले लेते हैं जो हम हर क्वेश्चन में लेते आए हैं, ए और बी। ए करता है 15 दिन में काम, बी करता है 20 दिन में काम। अगर टोटल वर्क निकालें तो 15 और 20 का होगा क्या, एलसीएम। एलसीएम हमने निकाल लिया, 15 और 20 का कितना आया, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 3 और 4 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, 5 इंटू 3 इंटू 4, तो वर्क आ गया टोटल 60। टोटल वर्क तो 60 है। 15 घंटे में काम करता है, एक घंटे में कितना, 4 काम करेगा। अगर 4 काम 15 घंटे करेगा तो 60 काम होंगे, ऐसे ही बी 3 काम हर घंटे करेगा तो 20 घंटे काम करने पर 60 काम बनते हैं, यही होगा। पर हमें ये भी बोला गया है, क्या बोला गया है देखो, टुगेदर दे बिल्ड अ वॉल हीरा, बट इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ काम करें, ए और बी मिलकर काम करें, तो 18 कम ब्रिक यूज होती हैं और बिल्ड कर देते हैं 12 घंटे में वॉल। वो 12 घंटे में
काम ये वॉल बना देते हैं। तो अगर 60 काम थे 12 घंटे बनाए तो ए और बी काम कितना करते हैं 1 घंटे में? 5 काम करते हैं 1 घंटे में, ठीक है। और 12 ब्रिक कम यूज हो रही है। वो 12 ब्रिक कम यूज क्यों हो रही है? क्योंकि 1 घंटे का काम कम हो गया है। अब इधर देखो ए प्लस बी कितना था, हमने यहाँ देखा था ए प्लस ए करता 4 काम 1 घंटे में, बी करता 3 काम, तो 4 + 3 कितना होगा 7 काम। और यहाँ से हमने पाया जब वो साथ मिलकर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5 काम 1 घंटे में। तो ये जो 2 बचा है ना दोस्तों, जो 2 का डिफरेंस आया है ये वाला, ये क्या है? ये वही 18 ब्रिक है जो कम यूज हुई हैं क्योंकि इन्होंने काम ही कम करा है। तो 2 काम तो 18 थे, एक 18 ब्रिक्स थी, और एक काम कितना था 9 ब्रिक्स। एक काम कितना था 9 ब्रिक्स, और टोटल काम कितना 60 काम, 60 यूनिट वर्क था। अगर एक काम 9 यूनिट 9 ब्रिक्स है, 60 काम कितना है, 60 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी टोटल ब्रिक्स आ जाएंगे, क्योंकि काम 60 है हमारा। टोटल वर्क में अगर 60 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे हमारी टोटल ब्रिक्स। यही हमारा आंसर है दोस्तों। कोई बात नहीं, अगर किसी को थोड़ा डाउट है, वैसे ये क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं, पर इसका एक क्वेश्चन और कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलो जल्दी जल्दी बताना, अब जल्दी जल्दी करेंगे इसको। 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 आवर्स। वही है हमारे दोस्त, कौन कौन से हैं? ए और बी। ए बनाता है 9 घंटे में दीवार, बी बनाता है कितने 10 घंटे में दीवार। टोटल वर्क कैसे निकालते थे? एलसीएम निकालते थे। एलसीएम ले लो भाई टोटल वर्क के लिए, 9 और 10 का एलसीएम, 9 से काटा फिर 10 से काट दो, आ गया। तो ये होगा 90। ए कितना कर रहा है 1 घंटे में? 10 काम। बी कितना करता है? 9 काम। ठीक है, अब हमसे क्या बोला? इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर्स। भाई ए और बी अगर 5 घंटे में 90 काम कर देंगे तो 1 घंटे में कितना करेंगे, निकाल दो इसका। 5 × 1 = 5, 40, 18 काम करते हैं। और यहाँ ए और बी कितना कर रहे हैं? 19 काम। सेम बात, ए और बी अगर इंडिविजुअली काम करते हैं तो करते हैं 10 + 9 19, और ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो करते हैं 18। डिफरेंस कितना है? एक का। और एक दोस्तों ये क्या है? ये वॉल की जो लेस ब्रिक्स है ना यूज हुई हैं वही है। एक यूनिट पे 10 ब्रिक्स कम यूज हो रही हैं, क्योंकि ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो कम काम करते हैं। क्यों? कोई सिगरेट पी रहा है या फिर एक दूसरे के काम में अड़चने डल रही हैं, जो भी है, बातें करने बैठ जाते हैं, खाना खाने बैठे हैं, बात करते रहते हैं, जो भी है, जो काम कम यूज हो रहा है यही 10 ब्रिक्स हैं जो ये कम यूज हुई हैं। अब इसका क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। अगर एक काम 10 है तो टोटल काम कितना है 90। तो टोटल ब्रिक हम कैसे निकालेंगे? एक काम 10 ब्रिक्स है तो टोटल काम कितना है 90। 90 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोस्तों आ गया 900 ब्रिक्स। आई होप अब आ गया होगा समझ में आप लोग। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ था ना, तो ईजी होती चीज़ें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुकना नहीं, थके तो नहीं? अरे भाई उठ जाओ, पेपर लेना ही नहीं लेना सिलेक्शन? 2 महीने में आने वाला है पेपर, आ जाएगा पक्का 2 महीने में। उसके बाद क्या, रिजल्ट, फिर ज्वाइनिंग, फिर भैया ऐश ही ऐश, घूमो फिरो, पढ़ाई से छुटकी छुट्टी, फेंक देना किताबों को। पर अभी मन लगा के पढ़ लो दोस्त। चलो अगला क्या है? अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो A + B, B + C, C + A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 डेज रिस्पेक्ट इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू अ वर्क। हमसे पूछा अकेले A + B मिलकर करता है 10 दिन में काम। ऐसे ही B + C मिलकर करते हैं 12 दिन में काम। ऐसे ही C + A मिलकर करते हैं 20 दिन में काम। तो बताओ टोटल वर्क कैसे निकालते थे? इनका था एलसीएम, एलसीएम लेते थे। इनका एलसीएम अगर लोगे आप तो आएगा 60। तो ये आएगा 6। एक B + C 1 घंटे में कितना काम करता है? 5 काम। और C + A 1 दिन करता है 3 काम। तो अगर आप नोटिस करेंगे ना तो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है,
और सी भी 2 पर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं भाई एफ 2 ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करेंगे 1 घंटे में, करेंगे 6 प्लस 5 प्लस 3, 6 पर 11 और 14, 14 काम करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर हम एक एक करेंगे, दो दो, 2 ए 2 बी 2 सी करेंगे 14 दिन में काम। एक ए बी एक सी करेगा 14 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 7, 7 एफिशिएंसी होगी। तो अब देखो हमें पता है ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 7, और ए प्लस बी का कितना है 6 काम। तो सी की क्या है 1 एफिशिएंसी। ऐसे ही अगला देखो, एक की एफिशिएंसी निकाल लो, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी 7 माइनस 3 कितने हो गए 4। ठीक है, तो अब ए कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम थे 60 और ए एक दिन में करता है कितना 2 काम, तो 30 दिन में ए काम कर देगा। बी कितने दिन में करेगा, टोटल काम थे 60 और आप बताओगे सर बी एक दिन में करता है 4 काम, तो कर देगा 15 डेज में काम खत्म सारा, 60 काम कर देगा। ऐसे ही सी कितना कर देगा, आप बोलेंगे सर 60 काम तो टोटल था, पर सी काम करता है एक काम ही करता है एक दिन में, तो 60 दिन में लगेंगे सी को काम करने के लिए। और हमसे यही दोस्तों पूछा गया था, देखो इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू अ वर्क। अगर अकेले के लिए काम करेंगे, ए करेगा 30 दिन में काम, बी करेगा 15 दिन में काम, सी करेगा 60 दिन में काम। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बार बार करवा रहा हूँ, समझ लो बस तुम। चलो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी कितना करता है भाई, ए प्लस बी करता है 20 दिन में काम, बी प्लस सी करता है 30, सी प्लस ए 40। अगर इनका आप एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क वो आता है 120, तो ये करेगा 6, ये 4, एक दिन ए प्लस बी कर करेंगे 6 काम, बी प्लस सी एक दिन में करेंगे 4 काम, सी प्लस ए करेंगे 3 काम। तो 2 ए प्लस बी प्लस सी ये करेंगे 6 प्लस 4 प्लस 3 13, तो ए प्लस बी प्लस सी 13/2, 13/2 हो गया। चलो भाई निकाल दो। सी की एफिशिएंसी ऑफ सी एक दिन में कितना करता है आप बता देंगे सर 6.5 आता है। ए प्लस बी प्लस सी का काम और ए प्लस बी करते हैं 6 काम, तो सी की होगी सर 0.5 एफिशिएंसी। ऐसे ही निकाल देंगे हम एफिशिएंसी ऑफ, ये कौन है भैया बी प्लस सी, ये है तो ए की आ जाएगी। आप बोलेंगे सर बी प्लस टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की 6.5 थी और बी प्लस सी कितना है, चलो 4 काम करते हैं, ये होगा 2.5। ऐसे ही एफिशिएंसी ऑफ किसकी, बी की आ जाएगी। सर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6.5 है और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है मिलकर 3, सर ये होगा 3.5। तो ए कितने दिन में काम करेगा टोटल वर्क, टोटल काम आप बताएंगे सर 120 काम थे, ए की एफिशिएंसी 2.5 है, पॉइंट को हटाओगे तो ये आ गया। ठीक है, 5 5 जो 25, 5 2 10, 5 4 20 2 40, 5 4 20 48। सर 48 डेज में ए काम कर देगा और सर बी कर देगा, आप बोलेंगे
120 काम टोटल थे, बी की एफिशिएंसी 3.5 थी, 5 7 35, 5 2 10, 5 4 20, 7 7 3 21 और 30, 7 4 28, ये हो गया 34, 2/7 डेज में बी कर देगा सर। अब मैं बताऊं बच्चों सी कितने दिन में लगेगा, आप बता देंगे सर। 120 काम थे और सी करता है 0.5 में, तो सर ये जीरो हटाए पॉइंट हटाएंगे तो जीरो ऊपर आ जाएगा। 5 2 10, 5 4 20, सर 240 दिन लग जाएंगे सर सी को तो काम करते करते। ये तो सर पता नहीं कितने दिन में, पूरा साल भर ही ले लेगा, आप बता देंगे। ठीक है ना, बस यही है और कुछ नहीं दोस्तों, बस यही था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर जो आ रहा है दोस्तों वो है a प्लस बी जो है और b प्लस सी। a प्लस बी करता है 12 दिन में काम, b प्लस सी कितने दिन में करता है 16 दिन में। इफ a वर्क फॉर 5 डेज, भाई a जो है वो तो 5 दिन काम करता है, b करता है 7 दिन काम और c जो है रिमेनिंग काम खत्म करता है कितने दिन में, 13 दिन में। ठीक है, फाइंड सी वुड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज एंड द सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। ठीक है, अब हमसे पूछा है भाई कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा सी। देखो भाई ए प्लस बी करता है 12 दिन में काम, पहले तो ना इनकी एफिशिएंसी निकाल लो भैया, वही सेम है या टोटल वर्क, इनका एलसीएम लेंगे हम, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क देखो कितना है, 12 + 16 किससे कटेगा, ये कटेगा दोस्तों 48 से, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 3। ए प्लस बी करेंगे 4 काम एक दिन में, बी प्लस सी करेंगे 3 काम एक दिन में। वही जैसे अपन ने करे ना, पिछले 10 क्वेश्चन करे हैं, 15 क्वेश्चन करे हैं, सेम वैसे ही है। ए प्लस बी करेंगे 4 काम एक दिन में, बी प्लस सी करेंगे 3 काम एक दिन में। चलो अब ए प्लस बी करते हैं 4 काम एक दिन में। ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बोला हमें, ए वर्क फॉर 5 डे, एक काम करता है 5 दिन और बी करता है 7 दिन, और एक 5 दिन का काम कितना होगा, ये हो गया 20 काम। ए करता है 5 दिन, बी करता है 7 दिन। अगर ए प्लस बी 5 दिन काम करें मिलकर, तो ए प्लस बी कितना करते हैं एक दिन में, 4 काम, ये हो गया 20। अब बी प्लस सी 5 काम तो कर चुका है 5 दिन, अब 2 दिन रह गए काम, है ना। 7 दिन काम कर रहा था बी, 5 दिन वो कर चुका है ए के साथ मिलकर, अब 2 दिन जो काम करेगा वो मिलेगा सी के साथ मिलकर। 7 को अगर हम 7 दिन को तोड़े तो हम ऐसे करते हैं भाई, 5 दिन और 2 दिन। 5 दिन तो वो ए के साथ मिलकर कर लिया, 2 दिन वो करेगा सी के साथ मिलकर, तो बी प्लस सी का 2 दिन का काम कितना है, एक दिन में करते हैं 3 काम, तो आप बता देंगे सर। ये हो गया सर बी प्लस सी का टोटल काम, ये काम हो चुका सर। अब बचा कितना, 11। अगर टोटल काम कितना था, टोटल वर्क था 48 और कितना कर दिया, 20 + 6 हो चुका। अब कितना बचा, 48 - 26 कर देंगे तो कितना है, 22 काम। 13 दिन सी काम कर रहा था, 2 दिन वो बी के साथ कर चुका, अब कितने बचे हैं बताओ, 11 दिन। तो सी का बचा हुआ काम है 22 और वो करेगा 11 दिन, तो आ गई 2 की एफिशिएंसी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड सी वुड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। हमसे पूछा भाई अगर सी काम करता तो कितने दिन में करता। सी वुड हैव कंप्लीटेड, हम ले सकते हैं सी वुड
हैव कंप्लीटेड। भाई 48 काम थे, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो आप बता देंगे सर 24 दिन लग जाएंगे इसे काम करने में। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ए और बी का निकालना हो तो ऐसे निकलेगी, देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, बी और सी की एफिशिएंसी थी 3, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी 3, 3 काम करते थे, उनमें से 2 काम तो सी करता था, तो यानी कि बी की कितनी रहेगी, बी और सी मिलकर 3 काम करते थे। आप कहेंगे सर सी तो अकेला ही 2 काम करता है, तो बी कितना करता है, 1 काम। टोटल वर्क कितना था 48, 48 और बी काम करता है 1 काम 1 दिन में, तो 48 दिन में सारे काम करेगा। ऐसे ही अगर ए बी की एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 थी, और तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस 4 माइनस बी की एफिशिएंसी कितनी थी, ये थी ना 1, 1 निकाली अभी हमने 1 3, तो ए कितने दिन में करेगा, 3 से डिवाइड कर दो। चलो आप बोलेंगे सर 16 डेज लग जाएंगे एक को काम करने में। चलो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ही। अभी आप दोबारा देख लेना, दोबारा पढ़ लेना अगर नहीं आया हो तो, पर आ ही गया होगा मुझे लग रहा है, पर एक बार देख लेना, घर जाओगे ना शाम को, सुबह जब भी टाइम लगे एक बार पन्ने पलट लेना, सारे दिमाग में छप गए होंगे मुझे पता है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत प्यार से, बहुत टाइम लगाया अपन ने, है ना मिलकर। ऐसे ही करते करते हम सारा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क सब कंप्लीट कर देंगे। कहाँ पर, यहीं यूट्यूब पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसी को एग्जाम जंगल को सब्सक्राइब कर दो, और जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा ताकि आपके पास एकदम से नोटिफिकेशन आए और आप तभी देख लेना वीडियो। ठीक है ना, बस ऐसे ही मिलजुल के पढ़ते रहेंगे यार, सारा सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और हरियाणा वरियाणा और ये CHSL क्या चीज़ है, यूं ही फोड़ देंगे इनको तो। ठीक है, तो दोस्तों जोर लगा के मेहनत करो, थोड़े ही दिन रह गए हैं, 2-3 महीने की मेहनत सारी है, बेड़ा पार हो गया ना एक बार। ये 5-5 साल में निकलती हैं वैकेंसियाँ, और अपने स्टेट में मिल जाए नौकरी, उससे ऊपर तो क्या ही है। ठीक है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई कहीं दूर साउथ वाउथ में पहुंच जाओ, कहीं नागालैंड वागालैंड पहुंच जाओ, बेकार है, हरियाणा के हरियाणा में रह जाओगे। बस कुछ दिन है, मेहनत कर लो, उसके बाद मस्ती मारना खूब, घर के पास रहोगे, टोरा लगोगा, है ना, सर उस पर गाड़ी लिखवा लेना सरकारी हरियाणा सरकार, अपनी अलग है ना हवाबाजी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही है, अगली वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही।